यार जल्दी कर लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन किचन। आज आप सब लोगों की फरमाइश पर मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है ये पसंद आएगी, क्योंकि इससे आप लोगों का ना सिर्फ पिज़्ज़ा अच्छा और स्पाइसी बनेगा, बल्कि जो आप लोगों की पिज़्ज़ा डो है वो अक्सर लोगों से सही नहीं बनती, वो भी सॉफ्ट बनेगी। और आप लोगों को मैं बड़े इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी, इसलिए आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने पिज़्ज़े के लिए जो है वो डो बनानी है। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है। जो मैदा है वो अच्छी कंडीशन का होना चाहिए। वार्म वाटर लिया है, नीम गर्म पानी लिया है, हाफ़ टी स्पून साल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने इंस्टेंट यीस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने मिल्क पाउडर लिया, ड्राई मिल्क पाउडर। अब मैं इनको बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये जो हाफ़ कप पानी है, नीम गर्म पानी, ये मैंने लिया है। इस पानी के अंदर जो है वो मैं सबसे पहले जो है 1 टीस्पून जो है वो यीस्ट डालूँगी, 1 टीस्पून जो है वो मैं शुगर डालूँगी, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं नमक डालूँगी। और इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको जो है वो मैं रख दूँगी। इसमें यीस्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, और ये चीनी वगैरह सब मिक्स हो जाएगा। इससे डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। मैंने इसको प्लास्टिक रैप में जो है वो कवर करके रख दिया था। अब मैंने 5 मिनट के बाद इसको चेक किया, देखें ये चीनी वगैरह सब मिक्स भी हो गया है, और ये देखें जो यीस्ट है वो भी फूलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो है सबसे पहले 2 कप जो है वो मैदे की डालूँगी। 1 टेबल स्पून जो है ये जो ड्राई मिल्क पाउडर है वो मैंने डाला है। इससे जो ये जो रोटी होती है पिज़्ज़ा की, ये बड़ी सॉफ्ट बनती है। और ये मैंने एग डाला है। एग जो है मैंने हाफ़ डाला है इसमें। ये जो एग है ये ऑप्शनल है, ना भी डालें, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि इससे जो पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है, और उसके बाद जो है उसकी रोटी भी उतनी सॉफ्ट और अच्छी बनती है। इनको मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो है मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालूँगी, हाफ़ कप मैंने पहले डाला था, और इसको मैं गूँदूँगी अपने हाथ से। चम्मच से मिक्स करने के बाद मैं इसको हाथ से गूँदूँगी। हाथ से अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, लेकिन ये हाथों पे चिपकेगा, इसलिए मैं तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डालना है। जब ऑयल डालते हैं, ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो ये देखिए, इससे जो ये आटा है हाथ से नहीं चिपकता। हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूँगी साथ, जितना हमें चाहिए, क्योंकि यकदम पानी जो डालें उससे ये बिल्कुल जो है पतला हो जाएगा आटा। थोड़ा ऑयल और डालूँगी और इसको मैं गूँदूँगी। ये अब नहीं चिपकेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो उससे ये जो डो है वो नहीं चिपकती। ये देखो, इनको मैंने अच्छी तरह अब गूँद लिया है, ये अब रेडी है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी, और इसको मैं तकरीबन जो है कम से कम 2 घंटे के लिए आपको रखना चाहिए। इससे ये डो बहुत अच्छी तैयार होती है, और ज़्यादा जो है वो 5 घंटे तक मैक्सिमम आप लोगों को ये रखनी चाहिए। जो लोग आधा घंटे के लिए कहते हैं, मेरे नहीं ख्याल में उसमें जो डो है वो अच्छी बनती हो। चिकन मैंने ले लिया है तकरीबन 150 ग्राम है, समझिए आधा एक पाव है ये। और मैंने इसकी जो है इसमें 1 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है, 1 टीस्पून मैंने जो है वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं, क्रश चिली फ्लेक्स जो होते हैं, वो डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने विनीगर डाला है, यानी वाइट सिरका डाला है। 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला है। इनको अब मैं जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, इससे ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा।
ये मैं साइड पे रख दूँगी। इतने में जो है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा है। अब मैं 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया पैन में, और ये जो है मैंने चिकन जो है इसको फ्राई करूँगी इसमें पहले। ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। ये जब वाइट हो जाएगा चिकन, तो उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है गल जाए। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको फ्राई किया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। देखो कितना अच्छा चिकन की फीलिंग तैयार हो रही है। अब मैं थोड़ा सा इसमें केचप मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इससे जो चिकन में एक अलहदा से फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, और ये सॉफ्ट इसकी जो होंगी बोटियाँ जो होंगी वो सॉफ्ट होंगी, सूखी सूखी नहीं होंगी। इसको अब मैंने एक साइड पे रख लिया। इतने में मैंने अपनी जो डो है वो जो मैंने गूंद के रखी थी वो मैंने चेक की है, बहुत अच्छी तैयार हुई। देखें ना, ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है, और कितनी अच्छी तैयार हुई है। आपने भी पहले से तैयार करके रखनी है। तो नीचे से आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी थी, पता चल रहा है कि ये राइस कर गई है, जो यीस्ट है वो राइस की है। और ये जो डो है, अब इसको पंच लगाएं और इसको गूंदें। इसको फिर दोबारा से थोड़ी तरह गूंद के तो हम जो है इसकी रोटी बेल लेंगे। देखें ये बहुत अच्छी तैयार हुई है और बहुत सॉफ्ट है। मैंने अब अलहदा से इसको निकाल के वो जो मैदा है वो छिड़क के, तो इसको मैंने पिज़्ज़ा की बेस को अब मैंने गूंदना शुरू कर, इसको मैंने बेलना करना शुरू। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये एक मैं फुल बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ, तो ये पूरी फैमिली के लिए होगा तकरीबन। अब मैंने पैन में हल्का सा जिसमें मैंने पिज़्ज़ा पैन में पिज़्ज़ा तैयार करना है उसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। ये देखिए अब मैंने इसको अंदर जो है अरेंज कर लेना है। मैंने ये साइड से इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है, ये देखें। और दरमियान से मैंने जो है इसमें एक कांटा लेकर उससे बारीक होल्स आ जाएंगे। ये देखें सारे कांटे के ज़रिए इसमें बारीक बारीक होल्स बना लेने हैं। अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने नीचे लिया है और उसको लगाया। अब मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ये मैंने मिक्स लेकर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ, एक ओवन में और एक विदाउट ओवन। ये जो एक बेस मैं अपने लिए जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ उसके लिए मैं एक ही चीज़ की लेयर लगाती हूँ, तो ये मैंने एक ही लगाई। आप एक और भी ऊपर लगा सकते हैं। ये चिकन और वेजिटेबल्स अरेंज करने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर भी चीज़ की यूज़ कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, चीज़ी बनता है पिज़्ज़ा। जो मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा दूसरा बनाऊँगी उसमें मैं ज़्यादा चीज़ ऊपर भी लगाऊँगी। ये देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो, ये इसमें प्याज था, शिमला मिर्च थी। अब मैं ये जो क्रश चिली फ्लेक्स थे इनको ऊपर से स्पाइसी बनाने के लिए छिड़क दिया है। अब मैं ओलिव्स लूँगी, उनको, ये ब्लैक ओलिव्स हैं, इनको मैं अरेंज करूँगी। इसको जो है अब सारी चीज़ें जो हैं मैंने कर ली थी अरेंज। अब मैंने एक पैन को प्री हीट कर लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, उसमें मैंने ये अपना पिज़्ज़ा रख लिया है और इसको मैं, ये तकरीबन 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब मैंने इसी तरह दूसरी भी मैंने 2 साथ बना के, तो इसी तरह पिज़्ज़ा जो है एक और रेडी कर लिया था, तो उसको मैं जो हो ओवन में रख लूँगी। ओवन में ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है तकरीबन। इसको भी मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट में तैयार हो जाएगा और मैं इसको रखूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने चेक किया है, इसके ऊपर मैंने डबल लेयर लगाई थी, ये देखिए ऊपर से ही नज़र आ रहा है चीज़ की। तो ये जो है 30 मिनट्स में रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत हॉट है इसलिए मैंने कपड़ा यूज़ किया है पकड़ने के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओरिगानो जो है वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे भी एक फ्लेवर डेवलप होगा इसमें। और मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, ये मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। अगर ये नहीं भी है तो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर है तो आप इसको भी ऊपर इस तरह से गार्निश कर दें। इसको मज़ेदार
जो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है माशाल्लाह। आपको नज़र आ रहा है, इसकी डो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है बहुत पसंद आएगी। आप लोग जो है इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो पिज़्ज़ा सॉस है उसके साथ भी खा सकते हैं। अब जो दूसरा पिज़्ज़ा था वो मैंने जो पैन में रखा था वो भी रेडी हो गया है। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट है इसकी भी डो। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत इजी है, बस डो का ख्याल रखना है आप लोगों ने। उसको जितना टाइम मैंने बताया है उतना टाइम उसको रखना है राइस करने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को ये पिज़्ज़ा भी पसंद आएगा। दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये पिज़्ज़ा कैसा बना। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।